चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट का पार्ट 3 है। इसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो चलिए लिख सकते हैं कि कोई ए नल है, ए नल है उसे 8 घंटे में भर रहा है और बी उसे 5 घंटे में खाली कर रहा है। तो उसमें उसकी धारिता कितनी निकलेगी? एलसीएम से 40 यूनिट हो जाएगा। 8 और 5 का एलसीएम, तो ये 5 यूनिट पर आवर के हिसाब से उसको भरेगा और ये -8 यूनिट पर आवर के हिसाब से खाली करेगा। अब बोल रहा है दूसरा खाली करेगा यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो, यानी जो टोटल कैपेसिटी है उसकी 40 यूनिट उसमें भरा जा सकता है, उसका 3/4 भाग भरा हो। कितना आ गया? 30 यूनिट बोल रहा है प्रश्न के अकॉर्डिंग भरा हो। तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाए। अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो रिजल्टेंट क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो ए प्लस बी दोनों खुल गए, तो +5 - 8 कितना आ गया? -3 यूनिट पर आवर। यानी जब दोनों को एक साथ खोल दिए जाएंगे तो ऐसा ट्रीट होगा कि एक ही नल लगा है जो 3 यूनिट पर आवर के हिसाब से आउटलेट कर निकाल रहा है। ठीक है, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? यानी जो पानी भरा है आपका कुल का 3/4 भाग, उसको खाली करने में ए प्लस बी को कितना समय लगेगा, ये पूछने का तात्पर्य है। तो चलिए देखते हैं कितना भरा है। 30 यूनिट टोटल धारिता का 3/4 भाग है और कितने दर से आपको निकाल रहा है प्लस बी मिलके, तो 3 यूनिट पर आवर की दर से। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल वर्क इक्वल टू पर डे वर्क इंटू लगा समय। अब क्या है, टोटल वर्क कितना है? 30 यूनिट काम करना है, उसको 30 लीटर धारिता या 30 यूनिट कैपेसिटी में निकालना है। किस दर से निकाल रहा है? 3 यूनिट पर आवर की दर से, और समय हम लोग को निकालना है। तो टी इक्वल टू कितना आ गया? 10 आवर। हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, बोला है किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है। यानी जितना पानी भरा है, 30 लीटर पानी भरा है और उसे निकाल दिया जा रहा है। टंकी है, इसमें 30 लीटर पानी भरा है और उसको निकाल दिया जाएगा, तभी टंकी पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि उस टंकी में 30 लीटर पानी ही भरा था। और बोल रहा है उसके पहले कि टोटल टंकी, यानी टंकी का जितना आयतन है, जितनी धारिता है, उसका 3/4 भाग भरा है। और उसी को बोल रहा है कि टंकी में 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए, जो भरा होगा वही निकाला जाएगा, तो टंकी खाली होगी। और कब खाली होगी? जब पूरी निकाल लिया जाए। तो जितनी भरी है उसको यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो जितनी भरी है कुल आयतन का 3/4 भाग, और वो किसके इक्वल हो गया? 30 लीटर के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम लोग टंकी की टोटल कैपेसिटी निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 40 लीटर। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 10 चौका 40। अब पूछ रहा है तो टंकी खाली हो जाती, टंकी की धारिता कितनी है वही पूछ रहा है। तो टंकी की धारिता आपकी 40 लीटर हो गई। कहने का ये मतलब है कि उसमें 3/4 भाग भरा था पानी, जितने भी आपका वॉल्यूम था उसका। अब बोल रहा है कि उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया गया तो टंकी खाली हो जाती है। तो देखिए निकाला गया, खाली हो गया, यानी जितनी भरी थी उतनी 30 लीटर यानी भरा था। और बोल रहा है एक दूसरे लैंग्वेज में कि टंकी की धारिता के 3/4 भाग पानी भरा था। तो 30 लीटर पानी 3/4 भाग के बराबर होगा। तो पूरा भाग कितना होगा? भी वो आ रहा है हम लोग का 40। तो 40 हम लोग का आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक नल किसी खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य नल आधे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पे आधे नल की बारी है, जबकि हम लोग जब सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें पूरे काम के बारे में, समय के बारे में बताया जाता है। तो लिख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कोई एक नल है जो उसे 12 घंटे में पूरी तरीके से भर रहा है और बी उसे 10 घंटे में आधा खाली कर रहा है। तो पूरा खाली करने में इसको 20 घंटे लगेंगे, यानी 20 घंटे में पूरा खाली कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, कितना आ जाएगा? 60। तो यही से +5 यूनिट पर आवर के हिसाब से भरेगा और यही से -30 यूनिट पर आवर के हिसाब से खाली करेगा। अब बोल रहा है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, ठीक है,
तो खाली टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा। आधा भरने में इसका मतलब क्या हो गया कि 30 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा। दोनों नल जब एक साथ खुल जाएंगे तो कैसे कार्य करेंगे देख लेते हैं। +5 - 3 यानी +2 यूनिट पर आवर के हिसाब से। इसका अर्थ हुआ कि जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एज ए रिजल्टेंट एक नल काम करेगा जो कि 2 यूनिट पर आवर के हिसाब से भरेगा। उसको भरना कितना है, आधा यानी 30 यूनिट। तो इसके लिए कितना समय लगेगा, तो टोटल जितना कार्य है पर डे कितना कार्य कर रहा है या पर आवर 2 लगा समय, यहाँ से टी का मान कितना आ जाएगा 15 आवर। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 15 आवर। ये ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप है। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पंप उसे 10 घंटे में भर सकता है। तो लिख लेते हैं। मान लेते हैं कोई ए नल है जिसको 8 घंटे में भर रहा है और दूसरा नल बी है, ये भी भर रहा है लेकिन 10 घंटे में। तो टोटल कितना हो गया 40, इसका एलसीएम हो गया। ये +5 यूनिट पर आवर के हिसाब से भरेगा, तो ये +4 यूनिट पर आवर के हिसाब से भरेगा। और टोटल धारिता इसकी कितनी हो गई, टोटल धारिता आ गई 40, यानी कैपेसिटी टंकी की 40 यूनिट है। अब यदि दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाता है, तो दोनों पंप अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो प्रति घंटा कितना काम करेंगे ये देख लेते हैं। 5 + 4 यानी 9 यूनिट पर आवर के हिसाब से दोनों मिलकर भरेंगे। अब बोल रहा है इस कैपेसिटी से 4 घंटे तक काम चलाया गया, तो 9 × 4 यानी 4 घंटा बीतने के बाद टोटल 36 यूनिट काम हो जाएगा। 36 यूनिट आपको उसमें पानी भर जाएगा टंकी में। शेष कितना बचेगा, 40 में से 36 4 यूनिट। पूछ रहा है कि टंकी का कितना भाग पानी से भरा है। तो टंकी का कितना भाग पानी से भरा है उसके लिए कितना लीटर भरा है या कितना यूनिट और कुल उसकी क्षमता से भागा दे देंगे। तो कितना आ जाएगा 9/10 भाग। हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगर पूछता है कितना भाग खाली है तो जितना खाली है काम टोटल में से उसको निकालते तो वो होता है 1/10। ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग को भरा हुआ भाग पूछ रहा है, तो ये हो गया 9/10 भाग हम लोग का भरा हुआ है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये दिया है 3 नलियाँ ABC एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे में भर सकती हैं। लिख लेते हैं। ए है 6 घंटे में, बी है 9 घंटे में, सी है उसे 12 घंटे में भर सकती है। ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 36 यूनिट। ये +6 यूनिट पर आवर के हिसाब से भरेगा। देखिए ए उसे +6 यूनिट पर आवर के हिसाब से भरेगा, बी उसे +4 यूनिट आवर के हिसाब से भरेगा और सी उसे +3 यूनिट पर आवर के हिसाब से भरेगा जितना दिया है। अब बोल रहा है कंडीशनल क्वेश्चन लगा रहा है। बी तथा सी को आधे घंटे तक खोलने के बाद, यानी पहले हम लोग देख लेते हैं बी और सी आधे घंटे में कितने यूनिट कार भर देंगे। तो देखिए बी + सी अगर 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो उनकी प्रति आवर जो क्षमता है वो जुट जाएगी। 4 + 3 कितना आ गया 7। तो आधे घंटे में खोलेंगे तो उसका आधा यानी 7/2 यूनिट काम भरेंगे। ठीक है। तो शेष काम कितना हो जाएगा 36 में से 7/2 घटा दें। ठीक है। कितना हो गया 36 दूनी के 72 में से 7 जाएगा, 65/2 यूनिट काम शेष रह गया आधे घंटे के बाद। अब क्या कर रहा है कि आधे घंटे के बाद ए को भी खोल दिया जा रहा है, तो अब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो पूछ रहा है तदनुसार उन तीनों नलियों को टंकी का शेष भाग भरने में, पूरा टंकी भरने में नहीं, जो शेष भाग है 65/2 यूनिट उसको भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए निकालते हैं। जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो अपनी क्षमता से ही काम करेंगे। कितनी क्षमता से काम करेंगे 6 × 4 = 10 × 13 यानी 13 यूनिट पर आवर के हिसाब से काम करने लगेंगे। अब बोल रहा है कि इसी क्षमता से ये जो शेष काम है 65/2 उसको करने में कितना समय ले रहे हैं। तो ये वही लगेगा टोटल वर्क = पर डे या पर आवर वर्क इंटू लगा समय। टोटल वर्क कितना है 65/2। पर डे वर्क आपका है 13 और लगा समय कितना इतना। 13 से काट देंगे, 13 × 5 = 65। टी = मान आएगा आपका 5/2। इसको लिख सकते हैं 2 सही 1/2 आवर। यानी शेष काम को करने में तीनों को 2.5 घंटे का समय लगता है। तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन नल और हौज से रिलेटेड किए हैं।
अगले पार्ट में भी हम लोग कुछ अलग तरह के क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।